हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए परसेंटेज का पार्ट 6 है, समझे। ये पार्ट परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट 5 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, समझे। ये पार्ट 6 है। अब बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सिखाया जा रहा है, समझे। इसलिए नहीं देखें तो 1 से 5 तक का देख लीजिएगा। अब वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो एग्जाम में बहुत मदद करेगा। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट क्वेश्चन के अनुसार जो ले आ गया है, समझे। जो देखिए 2019 से पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया गया है। मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रेकर क्लास के नाम से, एसपीएस मैथ क्लासेस के नाम से जाना जाता है, एसपीएस मैथ क्लासेस। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और बहुत कुछ सिखाए हैं। जो मैथ पढ़ाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ सिखाए हैं। नंबर सिस्टम चलाए हैं, बहुत कुछ सिखाए हैं। इसलिए अगर बेसिक से एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं तो उस चैनल पे आप लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वीडियो ये क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग मतलब क्या होता है, समझे। जो उसको जो वह बस जो इतना मात्रा में वो यूज कर रहा है, यूज मतलब उपयोग कर रहा है, उपयोग में 4% की कमी कर देता है। अगर चीनी का कीमत बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है, तो अपना कमी जो यूज जो करता है उसमें 4% कमी कर देता है, कर दी। और चीनी पर और अपने व्यय में चीनी का जो व्यय कमी कर दिया, उपभोग में कमी कर दिया, लेकिन जो व्यय हो गया वो वृद्धि हो गया। क्या, खर्च में वृद्धि हो गया, व्यय में वृद्धि हो गया। तो बोला एक्स का मान निकालें। तो इसमें क्या करना है, ये वृद्धि प्लस बोल रहा है तो प्लस 25 लिख देना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 10% की 4% कमी बोल रहा है तो माइनस 4 देना, ठीक है। प्लस और माइनस याद रखिएगा, प्लस और माइनस बराबर माइनस, माइनस और प्लस बराबर माइनस, प्लस और प्लस बराबर प्लस, ठीक है। अब माइनस और प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर प्लस। लेकिन एक बात इसमें कंडीशन क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझे। लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस ही रहता है। जोड़ा, वो संख्या जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे 2 और 5 है, तो जोड़ देंगे 5 2 7 हो जाएगा, समझे। लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, ठीक है। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि बड़ा क्या है, 2 और 5 में 5 है। बड़ा किस संख्या के साथ है, माइनस के साथ, ये माइनस के साथ है, इसलिए माइनस 5 होगा, ठीक है। प्लस माइनस 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 लिख दिए। अब 25 गुना 4 कर दीजिए। जितना माइनस की जितना संख्या लिखे उतना 25 गुना 4 बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। 25 से 100 और 25 100 तो कट गए पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो 25 में से 4 गया, क्या हो गया, 21। 21 में से 1 गया, क्या हो गया, 20। इसका मतलब क्या होगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया आपका। क्या लगा समझ, बताइए। कुछ समय है, कुछ दम में सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। पिन लगा हुआ है, इसको पिन को निकालना होगा। पिन लगा दिए हैं, क्वेश्चन बना के रखे थे, उस समय उड़ रहा था इसलिए हम पिन लगा दिए थे। अब इसको हम पिन उखाड़ देते हैं। समझे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। हाँ, चलिए 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर हो गया, ये चलिए 2 नंबर देखते हैं। अब बहुत ही देखिए, ये सीएचएसएल में उन्हीं से पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, समझे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है। अगर 100 रुपया कोई भी कीमत है तो 28% बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 128, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। अगर खर्च 100 है तो कितना बढ़ गया, 122%, तो 122 हो गया। तो आपका पेट्रोल का खर्च जो है, कीमत जो है 28% बढ़ गया, तो अब खर्च 22% बढ़ गया, शेष कितना बचा, 6%, ठीक है। 6% निकला। तो क्या बोल रहा है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। तो कमी प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100 बटे पहला खर्च, पहला
वृद्धि बोलिए, खर्च बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला वृद्धि या कीमत में वृद्धि कमी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। खर्च, बढ़त मतलब क्या बोल रहे हैं, बढ़ जाना, कुछ भी लिख सकते हैं। वृद्धि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए एक टेक्निक सिखा देते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आप सिंपल याद रखिएगा, अगर कमी है तो यहाँ वृद्धि होगा, ठीक है। अगर यहाँ वृद्धि रहेगा तो यहाँ कमी होगा। अब बोले सर कमी क्या मतलब, क्या कमी बोल रहे हैं, तो एक इसका मतलब हो गया कि जो संख्या बोलेगा वो पहला संख्या ले लीजिएगा। 128 28 28 हो जाएगा। 28 नहीं होगा, वृद्धि होने पर कितना हो जाता है, 128 होता है तो 128 होगा। तो कमी क्या है, 6 गुना 100 बटे पहला क्या है 128, तो 128 हो गया। इसका मतलब 6 बटे 128, तो भाग दीजिए 600 को 128 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 128 गुना 4 कटेगा, देखिए तो 4 होगा। 832 2 बाकी रहा 3, 8 4 दुनिया 8 3 11 के 1 बाकी रहा 1, 4 1 5 512 हो सकता है 512, ठीक है। अब कितना बच गया 8, इधर 8 88, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। तो देखिए ये 4 पॉइंट से 9 है, 4.7 है, इसका मतलब 7 होगा, ये 9 होगा, ठीक है। तो देखिए पॉइंट डालने के बाद एक जीरो बैठ गया, ठीक है। 800 हो गया। आपको अगर देखिए तो 800 हो गया, तो देखिए इसको 7 से गुना कीजिए तो 8 56 6 बाकी रहा 5, 7 5 7 दूनी 14 5 19 के 9 बाकी रहा 1, 7 का 896। आपको 896 हो गया, ठीक है। लेकिन लेना क्या है 880। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब आपका हो जाएगा, देखिए 896 है, लेकिन 800 आपका 80 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 128 हो गया। 7 है 6 बार में लीजिए, ठीक है। लीजिए 6 बार में कहता है 841 के 8 बाकी रहा 4, ठीक है। 8 बाकी रहा 4, अब 12 4 16 6 बाकी रहा 1 6 1 7 768। इसका मतलब हो गया ये 880 है। 880 में 768 घटा कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा 4.6 है। तो आंसर जान लीजिए, अगर पॉइंट में तो लगभग होता है, ठीक है। 4.6 है, कुछ भी तो आगे होगा। अगर इतना शेष बच रहा है, ये शेष कुछ तो बचेगा, तो ये कुछ आगे जाएगा तो 6 में कुछ आगे जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप दे सकते हैं कि 4.7%, ठीक है। अब बोलिएगा सर 6 आया 7 क्यों दिए, क्योंकि कुछ तो आगे होगा। वो तो अगर मान लेते 63 हो गया 64 हो गया 63 हो गया तो 70 तो कर सकते हैं ना। इसलिए आंसर लगभग में दिया जाता है, जब पॉइंट में आता है लगभग में आता है। समझ गए क्यों दिए। तो अगर 600 को 128 से भाग दिए 4.7 होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सेम उसी रंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, 100 चीनी का मूल्य होता है, वृद्धि होने पर 117, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है, खर्च 100 वृद्धि 105, कितना शेष बच रहा है 12। शेष आपका कितना बच रहा है 12। स्केच लगता है प्रॉब्लम में डरा, दूसरा स्केच लगा यूज करते हैं। कल नया स्केच खरीद के लाएंगे, बहुत प्रॉब्लम डरा देता है स्केच, समझे। तो क्या शेष आपका कितना बच गया 12 शेष बच गया। अब क्या बोल रहा है, कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या बोले थे, कमी बराबर क्या बोले थे, तो कमी गुना 100 बटे वृद्धि, ठीक है। अब वृद्धि पूछना है तो वृद्धि किसमें वृद्धि करना है, तो वृद्धि क्या है, किससे वृद्धि हुआ है, 2005 से 7 में हुआ है, तो इसका मतलब 17, इसका ये ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो कमी क्या आपका हो जाएगा, कमी आपका 12 हो जाएगा गुना 100 अब बटे वृद्धि क्या बोल रहा है 117 हो जाएगा। तो 1200 बटे 117, तो 1200 को 117 से भाग दीजिए।
117 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में 117, क्या हो गया 30 हो गया, जीरो। अब एक 30 हो गया। अब देखिए एक जीरो बैठा दिए तो एक जीरो यहां भी बैठाएगा ना, बैठाएगा। अब पॉइंट दीजिए, अब पॉइंट दीजिए 300 हो जाएगा, तो दो बार में 234, 66, तो क्या क्या हो गया, मतलब 10.2 हो गया। तो आपको हम बोले थे ना कि आंसर लगभग में आता है, तो 10.3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10.3। देखिए यहां बढ़ा दिया ना एक, वो जब ऑप्शन लगभग में आता है ना तो बढ़ा ही दिया जाता है, समझे, वो लगभग आंसर ला दिया जाता है, समझे। अब लगभग, अब 2 से लगातार 7 तो हो नहीं सकता है, ये 4 होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, ये 2 होगा, यही हो सकता है ना, 2 होगा, ये 3 होगा, मतलब 2 या 3 होगा, 2 के बाद 3 होता है। अब 2 के बाद 5 तो नहीं दे सकते हैं, जैसे 7 है, 7 तो नहीं दे सकते हैं, ना ही 9 दे सकते हैं, इसलिए जो लगभग रहता है वो देता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझे, इसलिए ध्यान से देखिए। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत लोग स्किप करके देखते हैं, अब बाद में पता चला कि कुछ समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आने का मैंने वजह कि वीडियो को आप स्किप करके देखें, अगर शुरू से अंत तक देखिए जरूर समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य क्या हो 100, वृद्धि 124, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करता है, वृद्धि कितना, एक वृद्धि के 100, वृद्धि होने पे 118, कितना बच रहा है 6 बच रहा है। तो खपत में कितने % की कमी होगी, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी क्या है जानते हैं, आप लाभ हानि बनाएंगे तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि है, सेम उसी वही सूत्र है। देखिए प्रतिशत लाभ है होता है तो लाभ गुना 100 करते हैं बटे क्रय मूल्य करते हैं, इसमें क्या है हानि बोला है, तो मतलब प्रतिशत कमी, तो कमी गुना 100 बटे वृद्धि। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको समझ में नीचे नहीं आ रहा क्या देना है, वृद्धि देना है कमी देना, कुछ में बस याद रखिएगा, ऊपर अगर वृद्धि नीचे कमी होगा, ऊपर अगर कमी है नीचे वृद्धि होगा, ऊपर अगर माइनस कमी है तो वृद्धि होगा, और वृद्धि है तो कमी होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो कमी क्या हो जाएगा, बस सिंपल तरीका याद रखिएगा। अब वृद्धि में जब भी बोलेगा तो ज्यादा वाला जो संख्या है ना, ज्यादा वाला क्या है 118 है, जो ज्यादा वाला है वो लीजिएगा, ठीक है, ना कि कम वाला लीजिएगा। ये टेक्निक बता दी आपको ट्रिक समझने के लिए, समझे। कमी 6 है, 6 गुना 100 बटे वृद्धि, वृद्धि क्या है 124, 124 हो जाएगा। लगता है इसका वो ऑप्शन देना भूल गए, चलो कोई बात नहीं है, ऑप्शन समझिएगा। 600 बटे 124 काटिए, 5 बार में 4 बार में हो जाएगा 496। आपको लगता है क्या, देखिए तो कट जाएगा क्या, 5 बार में कट जाएगा, बोलता है 4 पंजे 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 पंजे 20 के 0 बाकी रहा 2, 5 10 2 12 2 बाकी रहा 1, 5 1 6, 620 हो जाता, नहीं कटेगा, मतलब 4 बार लगेगा, ठीक है। 6 तो बाकी 496, इसका मतलब 496, हमको भी अंदाजा लगा कि कट सकता है लेकिन नहीं कटा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखिए 114 बच गया, ठीक है, 114 ने 104 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 10 यहाँ कुछ नहीं है तो 10 है, 10 इधर ले 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ 9 बचा, 9 में 9 गया 0, यहाँ 1 बचा, 4 में से 4, 6 में से 4 गया 1, मतलब 1 बचा, मतलब 5 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, 104। आपका 104 बचा और है 124, तो पॉइंट दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा 1040 हो जाएगा। तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 6 7 होने कीजिए, 8 होने कीजिए, 8 से 32 2 बाकी रहा 3, ठीक है, 8 से 16 3 19 को 9 बाकी रहा 1, 8 1 9, 992 एकदम हो रहा है, 992, 8 और 4.8 आया, ठीक है, आंसर लगभग 4.8 आया। तो जानते हैं आंसर क्या होगा, 4.9 होगा, क्यों, क्योंकि लगभग में आ रहा है, कुछ तो आगे होगा। अगर देखिए इस शेष, इसको अगर घटाते हैं तो शेष तो बचेगा, शेष बचेगा तो फिर तो संख्या आगे जाएगा, आगे संख्या जाएगा 4.8 है तो 4.9 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर कमी है तो नीचे वृद्धि होगा, अगर ऊपर वृद्धि है नीचे कमी होगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए 5 नंबर देखते हैं। क्या बोला, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी क्या हो, 15% घोल में 40% चीनी, तो 40% क्या हो जाएगा, 40%। जीरो जीरो कट गया, 2 एक 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, 5 दिया 15। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 लीटर क्या चीनी है, कारण 40% चीनी है तो 40% क्या हो, 6 लीटर। 6 लीटर का चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, 15%, 15 लीटर पानी और था, पहले था, 3 लीटर और मिला दिया, कितना हो जाएगा, 15 लीटर पहले से था, 3 लीटर और मिला दिया, कितना हो गया, 18 लीटर। 18 लीटर है। अब बोल क्या रहा है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत है, चीनी क्या है, घोल चीनी आपका क्या है, 6 लीटर है, तो 6 लीटर है कितना लीटर में, टोटल कितना है, 18 लीटर में, तो अब प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत करने के लिए 100 गुना कर दीजिए, छोटिया 18, तो 100/3, 100/3 मतलब 33.1/3, ठीक है, प्रतिशत। तो घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, 33.1/3%। समझ गए, 6 लीटर हुआ, अब क्या बोला, 3 लीटर और मिला दिया जाए, तो 15 लीटर पहले था, 3 लीटर और मिला दिया, 18 लीटर हो गया। 18 लीटर हो गया, लेकिन चीनी तो सेम है, चीनी तो 40% ही है, 40% 6 लीटर, तो 18 लीटर में 6 लीटर चीनी, 6 लीटर आपका चीनी है, अब 18 लीटर करने के लिए, प्रतिशत करने के लिए 100 गुना कर दिए, आगे 30%। कितना आसान है। सीजीएल टायर 1 ने पूछ दिया क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्या बोला, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, ठीक है, 10 केजी है, उसमें 20% लोहा है, तो 20% निकाल दीजिए, 0 0 0 0, मतलब 2 लीटर 2 केजी, केजी दे रहा है, केजी दे रहा है, 2 केजी लोहा है, लोहा आपका 2 केजी हो गया, ठीक है, लोहा 2 केजी, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, ठीक है, तो लोहा और बालू मिला के आपका 10 लीटर है, मतलब लोहा और बालू मिला के 10 केजी है, 10 केजी मिश्रण है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, जब आपका लोहा बालू मिला के 10 लीटर है, ठीक है, मतलब 10 केजी है, लीटर बोल रहे हैं हम साथ, 10 केजी है, उसमें 2 केजी आपका लोहा है, तो बालू क्या हो जाएगा, बालू क्या हो जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे, जो लोहा बराबर हो जाएगा, तो 8 केजी, 8 केजी आपका बालू हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, उसमें कितनी और बालू मिलाया जाए, ठीक है, एक्स 8 केजी है, एक्स मिला दिए, ठीक है, एक्स केजी है, और टोटल केजी कितना था, 10, टोटल केजी कितना था, 10, 8 केजी दे दिए, नीचे कितना बच गया, 2 केजी, 8 केजी था, 8 केजी लिख दिए, अब बचे 10 केजी पुराना है, तो 2 केजी नीचे लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितने मिलाया जाए जिससे लोहा 10% हो जाए, लोहा क्या है, 2 केजी, 2 केजी कितना होना चाहिए, 10%, तो 10 नीचे लिख दीजिए, लोहा के जस्ट सामने 10 लिख देंगे, आज 100 में कितना बचा, 90 बचा, 90 100 मिला दिए, 90 और 10 मिला के 100 पुराना, ठीक है, इसको 0 0 काट दिए, ठीक है, तो 8 प्लस एक्स और 9 दूनी 18, तो एक्स क्या हो जाएगा, 18 माइनस ये प्लस है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस होगा, तो बराबर 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कितनी बालू और मिलाया जाए, 10 केजी और बालू मिलाया जाएगा, तो लोहा 10% हो जाएगा, ठीक है, समझे, कहां गया 10%, 10 केजी, ठीक है, तो लोहा 10 केजी हो गया, क्या, बस इसको समझने के लिए बस इसको फिर समझाते, देखिए 8 है, बालू 8 है, उसमें कितना और बालू मिलाया जाए, तो एक्स मिला दिए, 8 आपका बालू है, जो बचा क्या बचा, टोटल 2 बचा ना, क्या टोटल 10 है, जितना बचा वो नीचे लिख देना है, जितना बचा वो नीचे लिख देना, ठीक है। अब क्या बोला, जिससे लोहा 10% हो जाए, लोहा कितना बचा था, 2 था, 2 बराबर लोहा था ना, तो इसके बराबर 10 दीजिए, और 100 पुराना है, तो 10 में से 10 ऊपर दे दिए, 100 पुराने के लिए कितना ऊपर देना होगा, 90 देना होगा, तो 90 दे दिए, काट दिए, तो 8 प्लस एक्स हो गया, और 9 गुना 2, 9 दूनी 18 हो गया, तो एक्स बराबर 18 प्लस माइनस 8, तो 10 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 10 केजी हो गया, समझे। चलिए 7 में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझे, इसलिए ध्यान से देखिए। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, 40% मिलियन है, 25% आपका एल्कोहल है, 25 हो गया 100,
10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 लीटर क्या है? एल्कोहल। क्यों? 25% बता रहा है एल्कोहल। 10 लीटर आपका एल्कोहल है, ठीक है। उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाए? उसमें अगर बोला गया तो बढ़ाया जाए तो हम जोड़ दिए थे, अगर कम बोलेगा तो घटा दीजिए। टोटल कितना है? 40 लीटर है, आपका 10 लीटर ऊपर है, कितना बच गया? 30 लीटर। तो जितना बचा वो नीचे लिख दीजिए। अब डाला कितना घटाया जाए जिससे वो 20% हो जाए? क्या 20% हो जाए? क्या बड़ा एल्कोहल, उसमें एल्कोहल कितना लीटर कम डाला जाए जिससे 20% हो जाए? क्या 20% हो जाए? एल्कोहल। तो एल्कोहल बराबर क्या दिया है? 10। 10 के बराबर 10 के जस्ट सामने 20 दीजिए। पुराना कितना है? 100। एक नीचे कितना देंगे? 80 देंगे, क्योंकि 20 100 होता है। 80 और 20 100 हो गया, काटिए। 20 चौके 80, ठीक है, कट गया। अब देखिए 10 गुना 4 40, 10 गुना मतलब 10 गुना 4 40 और x गुना 4 4x बराबर 10। 30 गुना ये कुछ नहीं थे 30। ये माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 40, ये प्लस को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 10। 10 बच गया, 40 में 30 के 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/4। इसका मतलब क्या? 5/2। 5/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। इसका मतलब क्या होगा कि कितना कम डाला जाए? 2.5 लीटर हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिए, समझे? वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे? चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है? दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, 25 ग्राम मिश्रण, दो धातु का 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, ठीक है। तो 25 ग्राम मिश्रण में 40%, 40/100, 25 चौके 100, 10 चौके 40, मतलब 10 ग्राम पहली धातु। 10 ग्राम बराबर 40% पहली धातु है। तो 10 ग्राम कितना हो गया? 40% कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। तो कौन हो गया? पहली धातु। पहली धातु, ठीक है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए? अब बताइए, आपके पास टोटल धातु 25 ग्राम है, 10 ग्राम बच गया, घट गया, पहली धातु है, कितना पहली है? तो दूसरी धातु क्या हो जाएगा? दूसरी धातु हो जाएगा आपका 25 दिया हुआ है टोटल धातु, उसमें 10 पहली धातु हो गया, दूसरी धातु कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। क्या बोला? दूसरी धातु कितनी कम कर दिया जाए? कम मतलब माइनस कम कर दिया जाए। आपका टोटल धातु कितना है? 25, 15 इधर आ गया तो नीचे कितना बच गया? 10, तब ना 25 पड़ेगा। कम कर दिया जिससे उसका अनुपात 50 हो जाए। किसका अनुपात 50 हो जाए? कितनी कम कर दिया जाए कि उसका अनुपात 50 हो जाए? कौन सी कम करना? दूसरा धातु। तो दूसरा धातु क्या है? दूसरा धातु बराबर क्या है? 15। 15 के बराबर 50 दीजिए। अब पुराना कितना है? 100, 50/100 कर दीजिए। 50/50 कर दीजिए, 100 पड़ गया। 50 कट गया, क्या हो जाएगा? 15 गुना कुछ नहीं देख, 15 माइनस एक्स, 15 और 10 गुना 1 10 एक्स, ये माइनस है, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो गया, ठीक है। ये 15 है, ये प्लस में इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 10 गया 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कितना कम किया जाए? 5 ग्राम। 5 ग्राम, तो 5 ग्राम कम कर देंगे तो उसका प्रतिशत 50% हो जाएगा, ठीक है। 8 सवाल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल था, समझे? इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।